नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। ये घोसी लोकसभा का ये अंतिम छोर पड़ता है, क्योंकि ये जो चट्टी है मटिही है, ये इस क्षेत्र की बहुत फेमस चट्टी है। यहाँ पे कुछ लोग चाय पी रहे थे, चाय पे चर्चा चुनाव का कर रहे थे, तो चलते चलते हम भी सोचे कि लोग से यहाँ के लोगों के बारे में जान जाए, लोगों के मत के बारे में जान जाए, किस बार यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे और किस मुद्दे पर यहाँ पर लोग इस बार वोट करेंगे। भैया, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, आपका परिचय? मैं मिहिर, मेरा नाम पड़ेगा जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भैया, यहाँ के लोकल मुद्दे इस बार इस चुनाव में क्या रहेंगे? लोकल मुद्दा हमारा 2-3 चीज़ें हैं हमारी तरफ। जी जी। घोसी लोकसभा हमारी पड़ती है जी। और इस घोसी लोकसभा का हम लोग मतलब देखा जाए तो किनारे पे हम लोग बसे हुए हैं। जी जी। और किनारे पे बसने के कारण इस लोकसभा को कोई नहीं पूछता है। जी। कल्पनाथ राय जी के बाद जितने भी लोग सांसद हुए, उनमें से किसी ने भी इसके बारे में सोचा भी नहीं। जी जी। जैसे स्थानीय समस्या हो, किसी का भी एक्सीडेंट होता है जी जी। तो उसे बनारस ले जाया जाता है। जी। बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जी, तो हमें दूर ही जाना पड़ता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। स्वास्थ्य की चिंता सबको है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में कोई केयर नहीं करता है। यहाँ के प्रत्याशी जो एनडीए से प्रत्याशी हैं, अरविंद राजभर जी, वो तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे इन सब मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बरगलाने की राजनीति शुरू से भारतीय जनता पार्टी की चलती आ रही है। जी जी। और हमेशा बरगलाया ही गया है। जी। जुमला जो बोलते हैं, देखिए आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सब नौजवान हैं। जी। सब रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। रोज वादे होते हैं, वादे हकीकत में नहीं बदलते हैं। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे कम पढ़े लिखे लोग देश के प्रधानमंत्री हो गए कि जिन्होंने देश के बारे में सोचा ही नहीं। इस बार आप प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखना चाहते हैं विपक्ष की तरफ? देखिए, विपक्ष की तरफ से जो भी चेहरा आएगा वो सबके बीच में रहेगा। जो भी अलायंस बने हुए हैं, इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है, जो भी आता है स्वागत है उसका। जी। भैया, जो ये क्षेत्र बताया जा रहा है कि ये लोकसभा घोसी का अंतिम छोर पड़ता है, तो पिछली बार जो बीएसपी और एसपी के गठबंधन के प्रत्याशी थे, जीत के यहाँ से चले गए और 5 साल जेल में बिता दी, इस पे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य था ये जनता का। जनता ने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसकी जो रेप के केसेस में था और बाद में वो जो भी जिसने भी आरोप लगाया था उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और कुछ निर्णय नहीं आया। जी। दुर्भाग्य है ये कि ऐसे लोग संसद में जाके, जहाँ पे गरिमामय स्थान है, उस स्थान की पूजा होती है, उस स्थान पे ऐसे लोग पहुँच जाते हैं जिनका जनता जनार्दन से कोई मतलब मदद की गुहार ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वैसे लोगों को लोग चुन के भेज देते हैं। ये दुर्भाग्य है। नहीं है, देखा जाए तो जो भी प्रत्याशी यहाँ से एनडीए का आ रहा है, मेरे समझ से वो चुनाव हारते हुए आया है अभी तक, और उम्मीद है कि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें भी वो चुनाव शायद हार जाएँ या जीत जाएँ। ये उनका है। अब जैसा प्रचार उनका रहता है, मैं किसी ऊपर तो कह नहीं सकता हूँ। मेरी कलम में इतनी ताकत तो है नहीं कि मैं बता सकता हूँ कि ये जीतेगा हारेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लड़ाई कांटे की होगी और देखते हैं क्या होता है। आइए और लोगों से राय लेंगे। सर, आपका नाम? राजेश जायसवाल। इस बार यहाँ के जो मटिही चट्टी है, इसके लोकल मुद्दे क्या हैं? इस मुद्दे पर चुनाव होंगे। क्या होगा? बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं कि मोदी जी विकसित भारत की गारंटी दे रहे हैं। कहाँ 10 वर्ष हो गया, कहाँ गारंटी सफल हो रहा है? वही तो गारंटी तो दे रहे हैं मोदी जी कि हम रहेंगे तो रोजगार देंगे, लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से नहीं ना होगा। यहाँ पर लोग पढ़ लिख कर नौकरी जो रहे हैं, नौकरी का वांट निकलेगा तो लड़के जाएंगे तो भर्ती होंगे, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। जी, आइए और लोगों से बात करें। सर, आपका नाम? राजेश कुमार। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? विपक्ष की सरकार चाहते हैं। किस पार्टी के? यहाँ से क्या जो प्रत्याशी आए विपक्ष के, राजीव राय जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छे हैं। आइए और लोग से बात करेंगे। सर, आपका नाम? रहमान अली। जो प्रत्याशी विपक्ष के आए हैं, राजीव राय, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, प्रत्याशी ठीक है। इस बार आप उनको वोट करेंगे कि जो अरविंद राजभर है उनको वोट करेंगे? अब आने के बाद कौन प्रत्याशी आने उसके बाद हम फैसला लेंगे। जी जी जी। आइए और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ के लोगों का कहना है लोकल जो मुद्दा है। भैया,
लोगों का मुद्दा है कि बेरोजगारी पे जो लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरियां सरकार वादा करके और नौकरी नहीं दे रही है, और जो इस फिलहाल में अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ, इस ये सबसे चुनावी बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। इस पे सर से जानेंगे, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नौकरी मिलनी चाहिए। जी, जी। पेपर लीक पे जितनी भी हम योगी जी की सरकार है वो कठोर कार्रवाई करेगी, और जितने भी लोगों ने ये गलत काम किया उनको सजा मिलेगी और पुनः भर्तियां होंगी तो अच्छी बात है। जी। मोदी जी 5 किलो राशन दे करके और विकसित भारत की गारंटी दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो ये जुमला है ये अभी तक चल रहा है, लेकिन ये सही चीज़ें नहीं हैं। जी। आप राशन दे रहे हो, लेकिन वो राशन कहाँ से आ रहा है, किसके पैसे से आ रहा है, ये चीज़ें भी गौर करनी चाहिए। आप टैक्स ले रहे हो, जनता में राशन बांट रहे हो, लेकिन ये गलत है। आपको इन चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। आपको देखिए, अगर आप एक व्यक्ति को अलाय बनाने के लिए तरफ अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो ये सबसे गलत काम है। आप रोज़गार दीजिए ना, अगर आप रोज़गार देंगे तो वो 5 किलो राशन लेने कोई भी नहीं जाएगा। जी। एकलव्य सन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।